स्टेडियम में आज बहुत बड़ी भीड़ है मथुरा में, क्योंकि कंस ने आज ही के दिन तो सबको बुला रखा है। सारे देश विदेश के राजे महाराजे आ चुके हैं, स्टेडियम सज चुका है, दंगल का समय फिक्स हो चुका है। भगवान ने जब घड़ी देखी अब मुझे जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ जैसे ही कंस के उस दरबार में जहां पर ये दंगल होना था, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन था, उस स्थान की ओर जब आगे बढ़ पड़े, भगवान कृष्ण ने बलदाऊ को सावधान किया, बलदाऊ भैया युद्ध करने के लिए आप तैयार हैं ना? बलदाऊ ने कहा हाँ कन्हैया, मैं तो युद्ध करने के लिए हर समय तैयार रहता हूं। जैसे ही बलदाऊ ने कहा, अब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने कंधे का पीतांबर और नीलांबर को उठाया, अपने कमर पर जोर से फेंक कसी, और आज भगवान कृष्ण और बलराम जैसे ही बिल्कुल चौड़े होकर आगे बढ़े, द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा कर रखा था कंस ने, और कुबलिया पीड़ हाथी जैसे ही भगवान और बलराम जी को देखता है, कुबलिया पीड़ हाथी चिंगाड़ता हुआ भगवान के ऊपर जैसे ही आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान ने बलदाऊ भैया को सावधान किया, बलदाऊ भैया ये हाथी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ कर आ रहा है, इसलिए सावधान हो जाना। जैसे ही बलदाऊ जी को कहा, बलदाऊ जी उछाल मारते हुए आगे बढ़े, और दोनों भाइयों ने उस हाथी के सूंड को जोर से अपने हाथों से पकड़ा, और पकड़कर आगे की तरफ दौड़ते हुए गए, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों एक साथ रुके, और जैसे ही हाथी के सूंड को पकड़कर हाथी को पीछे की ओर धक्का दिया, हाथी औंधा पड़ गया, और भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के एक दांत को पकड़ा, बलराम जी ने दूसरे दांत को पकड़ा, और दोनों दांतों को दोनों भाइयों ने झटके से जैसे ही खींचा, दोनों हाथी के दांत भगवान कृष्ण और बलराम के हाथ में आ गए। अब उसी हाथी के दांत से हाथी के ऊपर प्रहार करके हाथी को मौत के घाट उतार दिया। वहां पर बड़े बड़े योद्धा कंस ने खड़ा कर रखे थे, भाले लेकर जब भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर टूट पड़े, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम उसी हाथी के दांत को हथियार बनाकर सबको रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के धनुष यज्ञ में प्रवेश किया, धनुष यज्ञ के उस मंडप में प्रवेश करने पर बहुत सारे योद्धाओं ने आकर भगवान का प्रतिकार करना चाहा। भगवान ने सबको रौंदते हुए यज्ञ मंडप पर प्रवेश कर गए, और जैसे ही यज्ञ मंडप में भगवान ने प्रवेश किया, तुरंत हाथ में यज्ञ मंडप का वो जो धनुष है, कंस का जो शिव का धनुष है, उस धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ से पकड़ा, और हाथ से पकड़कर जैसे ही पंचा चढ़ाई, उसी समय वो धनुष के बिल्कुल दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय भयंकर टंकार हो गई, बाहरे भुवन घोर कठोर नवरजी बाजी तजी मारग चले, टिकर ही रे गजरोर वही रही बोल कुलुम कर मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारही, कोदंड खंड हो राम तुलसी जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। ओ बाजे नब गह गहन स्नाना, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बधूना जही करिकाना, देव बधूना
त्राहिमाम करने के लिए मजबूर हो गए। मूसलधार बारिश बरसने लगी, बहुत जोड़ जोड़ के आंधी चलने लगी। कंस घबरा गया, कंस का सिंहासन डोलायमान हो गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। और कंस ने अपने आप को संभाल कर, कंस ने बड़े बड़े योद्धाओं को रणांगण में भेजा है। ऐ योद्धाओं, उन दोनों बालकों को उखाड़ कर फेंक दो, जैसे आज्ञा दी। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों जैसे ही रणांगण में पहुंचे, स्टेडियम में जैसे ही पहुंचे, उस समय भेरी गेस होने लगा, डिम डिम घोष होने लगा, युद्ध की जब ध्वनि होने लगी, उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही स्टेडियम में जाकर कूद पड़े। उस समय स्टेडियम में बड़ी भीड़ आई है, सब लोग उस युद्ध को देखने के लिए बड़े आतुर हैं। उस समय जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत तीन देखी तैसी, मल्ला नाम असन्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्योर भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम श्रीनाम परदेवतेति विद्यो रंगम गतः साग्रज। भगवान श्री कृष्ण को आज जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, वहां मल्लों को भगवान कृष्ण वज्र रूप में दिखाई देने लगे, दर्शकों को उत्तम नर के रूप में भगवान का दर्शन होने लगा, स्त्रियों को भगवान में काम रूप का दर्शन होने लगा, गोपों को भगवान प्रिय बंधु के रूप में दिखाई देने लगे, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में दिखाई देने लगे, कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखने लगे, माता पिता को भगवान बाल रूप में दिखाई देने लगे, मुनियों को परम तत्व के रूप में दिखाई देने लगे, यादवों को भगवान इष्ट देव। इस प्रकार भगवान का दर्शन जाकी रही भावना रही जैसी, प्रभु मूरत इन देखी तैसी, जो जिसकी जैसी नजर है उसी प्रकार भगवान का दर्शन कर रहा है। और भगवान जैसे ही रणांगण में मल्ल युद्ध करने के लिए कूद पड़े अपने भाई के साथ, चाणूर ने आकर अपने जांग में जैसे ही ताव दी है, भगवान श्री कृष्ण भी अपने जांग पर ताव देकर जैसे युद्ध करने के लिए टूट पड़े चाणूर के ऊपर। उस समय चाणूर ने आकर भगवान को एक घुसा लगाया, भगवान दूर जाकर धड़ाम से गिर पड़े, अपने आप को संभाला और चाणूर के पास आकर भगवान ने उछल मारकर भगवान ने जैसे ही छाती पर एक लात का प्रहार किया, उस समय चाणूर धड़ाम से गिरा। भगवान ने फिर से उठकर अपने आप को संभाल कर बलदाऊ भैया को कहा, भैया संभालो जरा, इस दुष्ट मुष्टिक का वध करो। बलराम जी ने जाकर मुष्टिक के छाती पर एक घुसा जैसे ही जमाया, बलराम जी ने मुष्टिक को एक ही मुक्के में उसको मौत के घाट उतार दी। अब भगवान ने एक घुसे को घुमाकर जैसे ही चाणूर के सिर पर जोर से प्रहार किया, उस चाणूर का राम नाम सत्य हो गया। जैसे ही भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया, उसी समय सल और तोसल नाम के दो बड़े बड़े योद्धा आकर भगवान कृष्ण और बलराम के सामने युद्ध करने लगे। सल तोसल को भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने एक एक घुसा का प्रहार करके उन दोनों को मौत के घाट उतार दी। उसी समय जैसे ही सल तोसल की भी मृत्यु जब हुई, कंस चिल्लाता हुआ कूट को भेजता है, भगवान ने कूट को भी कूट दी। अब कंस ने चिल्लाकर बहुत सारे योद्धाओं को एक साथ भेजने की जैसे आदेश दी, उस समय भगवान दौड़ लगाते हुए कंस के सिंहासन के पास पहुंचे, कंस को छाती में पकड़ा, घसीटते हुए नीचे लेकर आए और भगवान ने जैसे ही अपने घुसे को बहुत मजबूती से बांधकर जैसे ही कंस के छाती पर एक मुक्का प्रहार किया, कंस का राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने आज कंस रूपी अभिमान का वध किया है और आज कंस का जैसे ही बल वध किया, सभी लोग भगवान का जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कंस सूदन भगवान की जय। कितना बलवान था भाई ये कंस।